यहाँ पे ध्यान दो, वो हम नहीं करते, बट उससे भी जो अच्छा चीज है ना वो हम करते हैं। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, अभी मैं ऐसे ही रैंडमली इसको नेमिंग दे रहा हूँ, ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी। अब इसका रीअरेंजमेंट पहले अच्छे से सुनो, बाद में मैं बताता हूँ कि क्या है ये। हम्म? अब बी और सी का बॉन्ड है ना, तोड़ दो, है ना। अब सी को क्या चार्ज दोगे, नेगेटिव चार्ज, और बी को कौन सा चार्ज दे दोगे, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनना, यहां से आपका मिला आपको एटम ए का बॉन्ड, ये बी पर आ गए, फिर ऐसा रिंग बना दो, ऐसा रिंग बना दिया ये सी। अब बी और सी का बॉन्ड तो नहीं बनाओगे आप, क्योंकि बी और हम्म। सी को अपने फिशन करवा दिया है, मतलब तोड़ दिया है वो बॉन्ड को। तो राइट। सी, सी को आप किसके साथ जोड़ोगे पता है, सी को ए के साथ जोड़ दो, ऐसा, ए के साथ जोड़ दिया। अब ओके। ध्यान से सुनना, सी के ऊपर कौन सा चार्ज था मैडम, माइनस। वेरी गुड। ए के ऊपर कौन सा चार्ज था, प्लस। प्लस और माइनस दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, या। जो मैंने व्हाइट कलर से बताया आपको, ठीक है। बट जो एटम बी है, डू यू अग्री विथ मी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा अभी। या। नाउ लुक एट हाउ मेनी साइड्स यू आर एबल टू सी इन दिस ज्योमेट्री। 6। ठीक, वेरी गुड। सो कैन आई से इसको मैं थोड़ा रियल मतलब प्रॉपरली लिखूं, ये तीन डैश का मतलब है कि अभी जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट हैज बीन ड्रॉन ऑन द बोर्ड। 6 साइड है ना, तो थोड़ा फेमिलियर स्ट्रक्चर कुछ दिखे अपने को वैसा बनाता हूँ। ये 6 ऐसा होगा, बराबर है ये। एंड ऑन एनी कार्बन जस्ट पुट अ पॉजिटिव चार्ज, जस्ट पुट वन पॉजिटिव चार्ज ऑन एनी कार्बन। तो देखो ये ऐसा रहेगा, समझा ये। यस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन, रिंग एक्सपांशन क्या हुआ, देखो ये कितने मेंबर का रिंग था पहले, कितने मेंबर का रिंग था पहले मैडम, 5। अभी कितने मेंबर का हो गया। 6। तो रिंग को एक्सपांड किया ना हमने। एंड व्हाई देयर इज अ नीड फॉर दिस रिंग एक्सपांशन, बिकॉज दे से दैट कि 6 मेंबर रिंग विल बी एनी टाइम मच 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 मोर स्टेबल देन अ 5 मेंबर या। रिंग। ओके, तो ये आपको याद रखना है, रिंग एक्सपांशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में मैंने आपको तीन केसेस करवाए, एक है आपका हाइड्राइड शिफ्ट, एक है मिथाइल शिफ्ट, और एक है रिंग एक्सपांशन। अब मुझे बताओ, लास्ट स्टेप तो बहुत इजी है ना, लास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, या। वो Cl माइनस था ना, Cl माइनस, बस वो आएगा, अपना नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा, और ये वाले कार्बन पे अटैक कर देगा, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक, रिंग बना दिया ऐसा, और क्लोरीन, तो इसका नाम है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। नाउ लुक एट दिस फाइनल प्रोडक्ट, और जो हम ऐसा सोच रहे थे, बच्चे क्या कर रहे थे समझ में आ रहा है ना, OH को निकाल के Cl लगा रहे थे, बट दैट वे और वी विल a wrong answer, because our ring will have only 5 carbon atoms, which is relatively unstable as compared to the ring which has 6 carbon atoms। समझा ये रिंग एक्सपांशन। यस। अब मुझे बताओ, वो जो टर्बिडिटी वाला मैंने आपको बताया था, टर्बिडिटी वाला, या। वो वाला एग्जांपल देखो, कि अगर मैं आपको ये वाला अल्कोहल दूं, तो ये कितने टाइम बाद टर्बिडिटी देगा। मान लो इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा दो, तो यहाँ पे तो कोई रीअरेंजमेंट की गुंजाइश ही नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाना है, OH के जगह पे क्या कर दोगे आप,
Cl. क्योंकि रीअरेंज करने का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी स्टेबल ही है ये। So rearrangement happens in unstable. हाँ, मैं आपको केसेस लिखवा दूंगा कि रीअरेंजमेंट कब कब कराना है। ठीक है. पर ये मुझे बताओ, ये टर्बिडिटी आपके हिसाब से कितने टाइम बाद देना चाहिए? Uh, we'll have to figure out what degree of alcohol it is. तो फाइंड आउट So व्हाट कॉल इज दिस मैडम। this is now. I'll just repeat it. Uh, this is if it's only attached to first degree, it will take like 30 हाँ, minutes. इट इज 1 डिग्री, वेरी गुड वेरी गुड, इट इज 1 डिग्री ओनली मैडम। तो आइडियली अपना आंसर क्या होना चाहिए कि इट विल गिव टर्बिडिटी आफ्टर 30 मिनट्स, याद आया, ऑन हीटिंग। बट Yeah. यू टू लर्न दिस कि दिस इज गोइंग टू गिव यू टर्बिडिटी, दिस इज गोइंग टू गिव यू टर्बिडिटी इमीडिएटली। Why? Why is the main burning question that we have to address? So the reason for here is, do you know who is the reaction intermediate that is obtained in this reaction? In this मतलब ये पूरे मेथड में नहीं. the reaction intermediate is कार्बोकैटायन ना मैडम। अच्छा, okay. तो कार्बोकैटायन जो है, कैन यू टेल मी ये रिएक्शन में जो आप कार्बोकैटायन बनाओगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऐसा रिंग बनाओगे आप, Hmm. फिर क्या करोगे? CH2, yes, Yeah. and this CH2 will have a positive charge on its Positive head, charge. Yeah. और अंदर वो या तो रिंग बना Ring. दोगे या मल्टीपल बॉन्ड्स 3 बना दोगे। तो कैन आई से दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड? Yeah. यू नो व्हाट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मतलब, डू यू नो हाउ टू फिगर आउट कि इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? No, I don't know that. तो रुको, वो मैं आपको बता देता हूँ। देर आर ओनली 7 कंडीशंस विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे रेजोनेंट होगा कि नहीं होगा। कोई भी कंडीशंस फॉर रेजोनेंस मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखो, सबसे पहले आप बोलोगे अगर हमारे पास सर ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स है ना, तो वहां पे रेजोनेंस होता है। ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स, then it's like any atom will have positive charge, then single bond, then double bond, तो भी रेजोनेंस होगा। then नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड है तो भी रेजोनेंस होगा। उसके बाद आता है एम्प्टी ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो भी रेजोनेंस होगा। लोन पेयर, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस होगा। उसके बाद इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो भी रेजोनेंस होगा यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, लास्ट कंडीशन जो है वो है एम्प्टी ऑर्बिटल, उसके बाद बॉन्ड पेयर, और उसके बाद लोन पेयर। ओके, दिस बॉन्ड पेयर कैन बी आइदर अ सिंगल बॉन्ड और इट कैन बी अ डबल बॉन्ड। और इसको अलग कलर से क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो कंडीशन है ना, कि पहले भाई लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड पेयर है, सिग्मा या पाई जो भी है, सिंगल या डबल चलेगा, और बाद में एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या So बोलेंगे this मैडम? entire empty orbital, then bond pair and lone pair, all three of them together is called back bonding. तो दिस आर द 7 कंडीशंस विच विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अभी जो कार्बोकैटायन बनाया उसके कार्बन पे कौन सा चार्ज लगा हुआ है मैडम? पॉजिटिव। फिर सिंगल Yeah. बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव सिंगल डबल मतलब रेजोनेंस होगा। डू Resonance यू होगा. दैट रेजोनेंस imparts स्टेबिलिटी टू द molecule और आयन? तो Yeah. बोलेगा सर जो कार्बोकैटायन बना है ना, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्या बोलेंगे उसको हम? Resonance stabilized. तो भाई जो कार्बोकैटायन
स्टेबल है वो टर्बिडिटी इमीडिएटली देगा, फटाफट कर देगा रिएक्टिविटी। समझ में आया ये? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब ये वाला करना। अगर मैं आपको बॉन्ड लाइन दे दूं, ऐसा, ये कितने टाइम बाद टर्बिडिटी देगा? सेम ओल्ड स्टोरी। इसमें So 1 HCl। degree. हाँ, तो आपको क्या लग रहा है? 1 डिग्री है तो 30 मिनट्स बाद देगा। बट अगेन यू विल बी सरप्राइज टू लर्न दिस कि दिस कंपाउंड ऑल्सो गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली। एकदम तुरंत से पहले ही ये रिएक्ट करके दे देगा। तो इसमें भी क्या स्टोरी लगेगा? तो बोलेगा सर कार्बोकैटायन बनाओ ना, मैकेनिज्म के थ्रू जाओ। तो कार्बोकैटायन जो बनेगा, यहाँ पे ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या इसमें पॉजिटिव सिंगल डबल हो रहा है मैडम? हाँ. तो ये क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ये। Yes, sir. तो इसका भी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा इवन दो इट इज अ 1 डिग्री अल्कोहल। आपको समझा है ये? Yes, sir. तो इससे आपको क्या पता चलता है? देखो ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है। हाँ, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है। ये भी टर्बिडिटी इमीडिएटली दे रहा है, ये 2 डिग्री है और 3 डिग्री तो पहले से ही इमीडिएटली दे रहा था। तो हाउ डू यू नो दैट वन, मतलब टर्बिडिटी कितने टाइम बाद मिलेगा? तो वो तो उसका मैंने बता दिया ना, 3 डिग्री हाँ. इमीडिएटली, डिग्री आफ्टर 5-10 और 1 डिग्री आफ्टर 30 मिनट्स, बराबर। बट Yes. कैन आई से, अगर कहीं पे 1 डिग्री एंड 2 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन रहे हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन रहे हैं, तो वो टर्बिडिटी कब देंगे? वो इमीडिएटली दे देंगे। टर्बिडिटी इमीडिएटली आएगा यहाँ पे। यू आर गोइंग टू राइट But टर्बिडिटी। sir, if it's resonance stabilized, तो मतलब but stable molecules को break करना is more difficult, right? So shouldn't it take longer? हाँ, दिस इज अ सो कॉमन डाउट दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव एंड इट्स अ वेरी लेजिटिमेट डाउट कि सर आप तो बोल रहे हो स्टेबल है। तो भाई सर स्टेबल रहेगा तो रिएक्ट थोड़ी करेगा वो। अब ध्यान से सुनना इसका कंसेप्ट। यहाँ पे मुझे बताओ, कार्बोकैटायन पहले से बना हुआ है कि हम कार्बोकैटायन बना रहे हैं? We are making it. हाँ। सो यू आर गेटिंग स्टेबिलिटी आफ्टर मेकिंग द कार्बोकैटायन मैडम। So will the formation of carbocation will be very, very faster because the carbocation knows that if I am formed, I will be highly stable because of resonance. It's like, see, you are putting lot of efforts for your NEET. Why? Because you know the result. That if I put lot of efforts, I will be among the toppers. So won't it motivate you to study harder, wait for extra hours, take extra study hours and so on? तो यहाँ पे भी वही है। देखो, यहाँ पे ये वाला जो अल्कोहल आपको दिख रहा है ना मैडम, इसमें Hmm. रेजोनेंस, देयर इज नो रेजोनेंस बिकॉज नन ऑफ द कंडीशंस दैट आई टोल्ड यू ना, 7 कंडीशंस, नन ऑफ Yeah. द getting satisfied over here, so no resonance over here, no resonance। बट ये अल्कोहल को पता है कि अगर मैंने कार्बोकैटायन बना दिया तो आई विल बी हाईली स्टेबल। देखो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे तो हो रहा है रेजोनेंस। देखो ये इसमें रेजोनेंस होगा, वो पॉजिटिव सिंगल डबल मैंने बोला ना, यहाँ पे तो रेजोनेंस। Mm-hmm. तो ये अल्कोहल मुझे आप बताओ, कार्बोकैटायन इजीली बनाएगा कि बहुत लेट लेट बनाएगा? Easily बनाएंगे. तो वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं मैडम। तो But इसको break करने के लिए then we'll have to take a lot of time, right?
इसको ब्रेक किधर करने का है, देखो अपने मैकेनिज्म चेक नहीं किया। एक बार कार्बोकैटायन बन गया, देखो हाइड्राइड शिफ्ट या जो भी रिंग एक्सपांशन कर रहे हो, देखो दिस इज द कार्बोकैटायन, ये वाला जो अभी मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला। अच्छा, we just have to replace it, right? Okay. यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज पे Cl अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज, समझा ये? तो ये बहुत गोल्डन स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो इवन दैट विल गिव टर्बिडिटी एट अ वेरी फास्ट स्पीड। तो वो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। क्या ये समझा आपको मैडम? Yes. हाँ। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। इज दिस क्लियर? Yeah. हाँ। ये अभी ये पूरा तो देखो, इसमें रिंग एक्सपांशन बताया, हाँ, फिर और क्या बताया, हाइड्राइड शेप, मिथाइल शेप, वो सब बताया, बराबर। Yeah. हाँ। ये पूरा जो रिएक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ HCl के साथ था, अब अपने को HBr के साथ करना है। तो सेम मैकेनिज्म वगैरह सब लगेगा, देखो सिर्फ जनरल रिएक्शन पढ़ना है, बाकी सब तो सेम HCl जैसा ही होगा। आप HBr ले लोगे, सिर्फ वहां पे लूकस रिएजेंट के जगह पे आपको यहाँ पे लेना है NaBr एंड H2SO4। और ये जो आप NaBr ले रहे हो ना, वो 48% ले रहे हो, 48%। समझा ये? तो अभी क्या होगा बताइए यहाँ पे। HBr is 48% or NABR? नो, HBr इज 48% मैडम। HBR. So you are going to get RBr, very simple reaction, and water। अरे सेम ही है, सेम HCl जैसा ही करना है, सिर्फ वो एरो के ऊपर जो लिख रहे हैं वो अलग है, वहां पे ZnCl2 था, यहाँ पे NaBr और H2SO4 है। Okay. समझाई? अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब वो लोग बोल रहे HI के साथ भी बता दो, कर देते हैं HI के साथ। तो अगर आप ये देखोगे, अल्कोहल पे जब आप HI डालते हो तो यहाँ पे आप ले लोगे KI, H3PO4। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, R-I प्लस वाटर। समझ में आया? और ये जो Yes. H3PO4 है ना, उसका परसेंटेज याद रखना है, 95%। ये आ चुका है एग्जाम में। अब ध्यान से सुनना, देखो इसमें मुझे आपको ये बताना है कि ऊपर वाले में तो मैं H2SO4 ले सकता हूँ, ऊपर वाले में मैं H2SO4 ले सकता हूँ, देखो ये वाला। हाँ. बट मैंने H2SO4 नहीं लिया है, मैंने H3PO4 लिया है। तो ध्यान से सुनना, इसका रीजन क्या है, बहुत मजेदार है, ये NCERT का इंडेक्स क्वेश्चन है। बोलने का गलती से अगर यहाँ पे H2SO4 ले लिया तो H2SO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो है ना, ये KI को तोड़ेगा, KI को तोड़ेगा तो क्या मिलेगा, K प्लस और I माइनस, I'm K प्लस और I माइनस। और ये जो I माइनस है ना, ये H मतलब H2SO4 है ना, उसको ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देगा। ये I माइनस -1 में है, यहाँ पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो वी डोंट वांट yeah. ऑक्सीडेशन I minus, and that is the reason why class, instead of H2SO4, instead of H2SO4, we are going to take what? We are going to take what? H3PO4. हाँ हाँ, समझाए ये? So then हाँ why doesn't it oxidize bromine? हाँ, PR वेरी गुड। तो सर सेम टाइम पास NaBr में भी होना चाहिए था ना,
Br minus should get converted into Br2. Now listen to me very carefully. Do you know this? Bromine is more electronegative than iodine. I didn't know that. हाँ. So halogens. Do you know what is the meaning of electronegativity, madam? Yeah. The ability to attract the lone Electrons. Low pair of electrons. अब ध्यान, the halogens का electronegativity is like chlorine, bromine and iodine. ऐसा chlorine, bromine, iodine. This is the order of electronegativity. En stands for electronegativity. So it is easier to oxidize iodine than bromine because the one which are electronegative, they will undergo reduction and not oxidation. So to answer your question, I will say that since bromine is more electronegative than iodine, it is not possible for H2SO4 to oxidize bromine with that pace. और इसके लिए वहां पे आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते HI वाले में. समझा? Yeah. अब कुछ थियरी कि जब आप सर अल्कोहल, So, but can you re-explain कि electronegativity and oxidization में क्या connected? देखो ब्रोमीन और आयोडीन में से ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बराबर. Yeah. And the atom which is more electronegative cannot undergo oxidation because electronegative atoms, they have tendency to accept electrons and oxidation is like loss of electrons. Right. So being more electronegative than iodine will not undergo oxidation even with H2SO4. So that is the reason why you can use H2SO4 over there. But Got it. iodine थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका इजीली ऑक्सीडेशन करा देगा H2SO4. समझा? Yes. ये देखो ROH प्लस HCl, ये रिएक्शन का नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रूस प्रोसेस. इट इज कॉल्ड एज ग्रूस प्रोसेस. ये समझा आपको? Yeah. प्रोसेस बोलेंगे. इज दिस क्लियर? Yes, sir. So, can you scroll up and give me the electronegativity का आपने जो भी लिखा था? दिस वन. हाँ. Yes, sir. हाँ. तो रुको, इसको भी मुझे अभी सेव करना पड़ेगा. वन मिनट, इसको ओपन. तो अभी मुझे आप बताओ HI, HBr और HCl में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा यहाँ? HCl. पक्का? Yes. क्यों? First of all, it's a strong acid, तो उसका वो ज़्यादा जल्दी dissociate होता है. And HCl is more electronegative, तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड जो है HCl is a weak acid as compared to HI because HI में bond is very weak, so it will break sorry. very. Shit, I went. HCl में the bond is strong, so it will Yeah, not yeah, give right. the sign very easily, so it's a weaker acid than HI. तो है ना, मैं आपको एक रामबाण देता हूँ. जब भी हेलोजेंस अपने कंबाइंड स्टेट में होंगे ना, तो आयोडीन इज द मोस्ट रिएक्टिव. तो कंबाइंड स्टेट में है ना यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, तो Yeah, HI yeah. इज reactive than HBr, more reactive than HCl. तो ये आपको याद रखना है. और जब भी फ्री स्टेट में रहेंगे ना, फ्री स्टेट में, whenever they are in the free state, whenever they are in the free state, तो तभी आप क्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा मानोगे. बट हाँ, got it. वो याद रखना है. क्या ये क्लियर हुआ? Yes. So HI will be fastest. हाँ, HI will be the fastest. So see, we have done one MOP which is taking so many discussions. Okay, क्योंकि नीट में कुछ भी आ सकता है. हमने HCl के साथ डिस्कस किया, HBr के साथ किया, HI के साथ किया, मैकेनिज्म किया, मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट किया, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपांशन, HI के बारे में सब पढ़ लिया. अब मैं ना आपको रैंडमली कुछ अल्कोहल्स दे रहा हूँ,
आपको मुझे ये बताना है कि वो अल्कोहल टर्बिडिटी कितने टाइम बाद देगा, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, इमीडिएटली, 30 मिनट्स के बाद। आई एम गिविंग यू 10 अल्कोहल। ओके, यू डू दिस एंड देन वी शैल डिस्कस। But it's getting reacted with HCl, right? हाँ, आप HCl ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला है। रुको, मैं पहले सारे अल्कोहल्स बना देता हूँ, देन यू कैन इट डाउन। ये हो गया। अब ये हो गया, 6 हो गया ना? कितना हुआ? 3 3 6। अब ये वाला देखो। माइन हो गया एंड आई विल गिव यू वन ओवर हियर ओनली। जैसे ये वाला ले। ऐसा। चलो, तो दिस आर यू जस्ट हैव टू राइट 5 5 10 मिनट्स कितने टाइम में देगा, वो आपको याद रखना है सिर्फ। Hmm. So the first one, it's a 1 degree alcohol, and there will be no resonance stabilized carbocation, so that will take 30 minutes. हाँ, तो वो मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है, 30। अभी वो मिनट मिनट्स नहीं लिख रहा हूँ, वो अभी पहला है तो लिख देते, बट यू विल अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, yeah, yeah, I got it. Yeah. ओके, अब ये वाला बताओ। कौन सा डिग्री वाला है ये? ये 2 डिग्री है ना? 2 degree, yeah. तो So, but there will again be no फिर carbocation stabilized. So, हाँ 510, हाँ, 510. पर वो 30 मिनट्स बोला तो वो हीटिंग भी करना है, अभी वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। हाँ हाँ, heating and 5 10 minutes. हाँ, अभी ये वाला बताओ, थर्ड वाला, चलो। Hmm. This will be, uh, wait, 1 minute. हम्म। This is a second degree thing, हम्म। second degree alcohol, and it will be resonance stabilized carbocation. तो यहाँ पे मैं थोड़ा अलग कलर। Immediate. 2 डिग्री होने के बावजूद ये इमीडिएटली दे रहा है क्योंकि Yeah, रेजोनेंस हो। वेरी गुड। yes. नेक्स्ट वाला आप बताओ। This is again a 2 degree thing, हम्म। but no resonance stabilized, so it will take 510 plus heating. व्हाट अबाउट दिस वन? No, same 2 degree, but it's हम्म, ये टू five डिग्री ten है। minutes plus heating.
5 to 10 minutes। अब ये वाला रुको, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। सी, अगर आप यहाँ पे इसका कार्बोकैटायन बनाओगे तो कैसा दिखेगा मैडम? ऐसा कुछ दिखेगा, देखो जरा। यू विल हैव अ रिंग लाइक दिस, ऐसा। Yeah. एंड हाँ, you will have a ring like this, and you will have a carbocation on this carbon, correct? I didn't understand what the blue line means. हाँ, blue line means there is a bond, so here there is a carbon over here, so there is a carbon over here between the two, this two carbon अच्छा atoms। अच्छा ये ठीक है। एक कार्बन है ऐसा। अब ध्यान से सुनना। तो दिस टू कार्बन एटम्स ना, दिस वन, इसको मान लो ए ले लो, ये वाला बी ले लो। रिमेंबर दिस ए एंड बी, दे आर कॉल्ड ब्रिज हेड कार्बन एटम्स। इसको क्या बोलेंगे हम? ब्रिज हेड कार्बन एटम। ठीक है, या ये याद रखो, ब्रिज हेड कार्बन एटम्स पे ना कोई भी कार्बोकैटायन बनता है ना, वो अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, हाईली 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 अनस्टेबल। ब्रिज हेड कार्बन एटम्स पे। हाँ, और ये इतना निकम्मा है कि ये कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं दे रहा, कहीं पे भी। तो ये रूल को हम क्या बोलते हैं पता है? ये रूल को जो बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन एटम ना ही हाइपोकॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा, ना ही रेजोनेंस में पार्ट लेगा, ना ही टॉटोमेरिज्म में पार्ट लेगा, ना ही इंडक्टिव इफेक्ट में पार्ट लेगा, कहीं पार्ट नहीं लेगा। और ये रूल को ही हम लोग बोलते हैं ब्रेड्स रूल। क्या बोलने का उसको? ब्रेड्स रूल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेड्स रूल सेज दैट कि ब्रिज हेड वाला कार्बन एटम है ना, वो दुनिया में कहीं पे भी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाता है, बिकॉज वो बहुत अनस्टेबल होता है, बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन कंसेप्ट। समझ में आया ये? तो या ये तो है ना 30 मिनट्स बाद भी नहीं देगा, मतलब ये तो रिएक्ट ही नहीं करता है, क्योंकि रिएक्ट करने के लिए कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा। यस ये कार्बोकैटायन भयंकर तरीके से अनस्टेबल है, तो भाई क्यों बनाएगा जब अनस्टेबल ही बनना है तो? राइट। तो नो रिएक्शन में लिख देता हूँ, मतलब 30 मिनट्स भी रुकोगे तो भी नहीं मिलेगा टर्बिडिटी, तो यू विल से नो रिएक्शन। ओके। इज दिस क्लियर? या अब बताओ ऊपर वाला फटफट। या दिस इज अ 1 डिग्री carbocation. Sorry, carbocation. नहीं, this is 1 degree alcohol, and 1 it will डिग्री take 30 minutes. 30 मिनट। अब ये वाला बताओ। This is a 3 degree, so immediate. हाँ, और ऊपर से रेजोनेंस भी होगा, मतलब बोलते हैं ना सोने पे सुहागा। 3 डिग्री भी है, रेजोनेंस भी है भाई, भयंकर तरीके से वो इमीडिएट टर्बिडिटी दिखाएगा। व्हाट अबाउट? हाँ, this is 1 degree, हम्म, but no resonance stabilized carbocation. तो 30, अरे वो डबल बॉन्ड बहुत दूर है रेजोनेंस करने के लिए बहुत तो दूर नहीं। है, हाँ। ये वाला बताओ चलो अभी। This is a 3 degree uh, हम्म, alcohol. हम्म, तो इमीडिएटली होगा। Hmm. हम्म, इज दिस क्लियर? Yeah. पक्का? हाँ, अभी इसमें मुझे आपको सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बताना है। अल्कोहल प्लस, हाँ, ये जो रिएक्शन में आप अल्कोहल और ये ले रहे हो ना, वो रुको, ये मैं सेव कर देता हूँ। मैं वो फर्स्ट वाले फाइल में आपको ओपन करके बताता हूँ, रुको। यहाँ पे इसमें आप सिर्फ इतना समझ जाओ
कि जो अल्कोहल बन रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दो, ये वाले रिएक्शन में जो अल्कोहल बन रहा है, सॉरी अल्कोहल तो यूज हो रहा है, सॉरी अल्कोहल, और तो अल्कोहल यहाँ पे किसके जैसे रिएक्ट कर रहा है? लुइस बेस की तरह। एवरीवन किसकी तरह? लुइस बेस। लुइस बेस मतलब जो लोन पेयर को डोनेट करता है, हम्म। बराबर है। और जो आप ZnCl2 यूज कर रहे हो ना, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या बोलेंगे उसको हम? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक। और जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है ना, तो उसी को हम बोल देते हैं लुइस एसिड। लुइस एसिड, ये So वाला। every incomplete octet is a Lewis acid. हाँ ऑब्वियसली है, एवरी इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज अ लुइस एसिड। ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम में आ सकता है So कि ये BF3, हाँ बोलो। BF3 is also an incomplete octet. Yes, BF3, AlCl3, BeCl2, BeH2, LiCl, all of them have incomplete octet, and Yeah. all of them nothing but your Lewis acids. समझा? Okay. Yes. तो रुको, अभी अगर आपको समझा है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको इसका मुझे आंसर बताना है। ओके, ये वाला दे दिया। रिएक्शंस दे रहा हूँ, तीन खत्म करो एंड देन वी क्लोज फॉर द डे। दो दो ठीक है, चलो ये दो वाला, दोनों पे है ना HCl ऐड करो। अच्छा HCl Hmm. नहीं, थोड़ा HBr ले लेते, चलो HBr ले ले। HBr और ये C2 में बनाते हैं हम यहाँ पे, इट इज प्रिपेयर्ड इन C2। C2 मतलब HBr और HI अनस्टेबल है ना, तो HBr को बनाने के लिए NaBrH2SO4, और HI को बनाने के लिए Ki और H3PO4 यूज करते हैं। Ki ले सकते हो या NaI भी ले सकते हो। ठीक है। चलो आंसर बताओ यहाँ पे। um एक मिनट। हम्म। कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे कोई So the रीअरेंज, first one is a second degree alcohol. तो OH के जगह पे Br आ जाएगा, हाँ। क्योंकि मतलब यार देर इज नो रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी ना मैडम, Yeah. कोई arrangement हो ही नहीं। Carbocation is not resonance stabilized. और यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है, 3 डिग्री है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Yeah. So that पहले was just बस वैसे प्रैक्टिस आपको करना है। तो हैव यू अंडरस्टूड द सेशन मैडम? yes, sir. So please go through this. I will share the recording also. We Yeah. have just 40-50 seconds. So when can we take next? Sunday is fine. संडे तो ठीक है, आई विल लेट यू नो द टाइमिंग्स फॉर संडे। पर रिवाइज करो मैडम, वरना सब बाउंसर जाएगा आपको। Yeah, टुडे yeah. Sir, and also I got the textbook, so if anything from the textbook I can आई do. विल गिव यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम फॉर होमवर्क आल्सो। हाँ, आई विल पोस्ट इट टू यू ऑन व्हाट्सएप। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो बाय एंड टेक केयर। Thank you, sir.